Welcome to your channel Sing Education Planet. So guys, in the last video we have discussed about some business activities, that is industry, commerce, right? So today we are discussing about some objectives of business. ठीक है, we will discuss about objectives of business, that is targets of business, that our business needs some activities, that is business should be competitive, should be innovative, should involve some objectives. ठीक है, जब हम किसी टारगेट के साथ, जब हम किसी ऑब्जेक्टिव के साथ कोई काम करते हैं तो हमारा काम जो है सबसे बेस्ट होगा. ठीक है, वी शुड ऑलवेज हैव अ टारगेट इन आवर वर्किंग, इन आवर एक्टिविटी. ठीक है, जब हम टारगेट लेकर चलते हैं तो हमें हमेशा अचीवमेंट बेस्ट मिलेगी. ठीक है, सो गाइस, बिजनेस के लिए हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स, कौन से टारगेट्स रखने चाहिए, फॉर दिस वी विल डिस्कस. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज नोट डाउन गाइज, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलवेज ट्राई टू लर्न द पॉइंट्स. ठीक है, जब आपको पॉइंट्स पता होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, सो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द पॉइंट्स प्रॉपरली, अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली, देन यू विल ऑलवेज लर्न द पॉइंट्स. इन पॉइंट्स जो है वो ऑलवेज लर्न करो एक सीरियल ऑर्डर में. ठीक है, उसको समझ के करो, उसको पॉइंट्स को ऐसे रट्टा मत लगाओ, उसको समझ के जब करोगे तो आपको वो पॉइंट्स नहीं भूलेंगे. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो ऑब्जेक्टिव्स टू ऑफ बिजनेस. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम आज स्टडी कर रहे हैं इज दैट मार्केट स्टैंडिंग. क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? मार्केट स्टैंडिंग. ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा इनोवेशन. क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? इनोवेशन. ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रोडक्टिविटी. क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोडक्टिविटी. फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज फिजिकल एंड financial resources. The fifth one is earning profits, and the last sixth one is social responsibility. ठीक है, so guys, these are the 6 points which are very important for achieving the objectives of our business. So guys, to learn this question we will have to discuss this properly. ठीक है, so first point of this objectives of business is market standing. Guys, always we have to deal in the market. ठीक है, जहाँ बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम बिजनेस के साथ हमारे साथ डील कर रहे हैं. ठीक है, मार्केट, एक मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, वी आर ऑलवेज वन ऑफ देम. ठीक है, तो वो मार्केट में स्टैंड करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट हो, हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी हमारे कॉम्पिटिटर से बेस्ट हो, हमारा प्राइस जो है वो रीजनेबल हो, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के अप्रूव्ड हो. ठीक है, हमारा हम जो प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हैं उसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो मार्केट में स्टैंड करने के लिए हमें कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करना होगा, अपने कॉम्पिटिटर से बेटर फैसिलिटी देनी होगी अपने कस्टमर्स को. ठीक है, राइट. सो गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स you have to offer competitive products at reasonable prices to your customers and serve them to their satisfaction. ठीक है, अगर हम उनकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, वी विल ऑलवेज हैव द बेस्ट समझ लो रेपुटेशन एंड गुडविल इन द मार्केट.
ठीक है। सो मार्केट में स्टैंड करने के लिए, लॉन्ग टाइम वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी गुडविल और हमारी रेपुटेशन जो है वो मार्केट में अच्छी हो, ठीक है। सो मार्केट स्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। सो गाइज, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज इनोवेशन, ठीक है। जो इनोवेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एनी बिजनेस टू फ्लरिश, ठीक है। बिजनेस की ग्रोथ के लिए, किसी भी एंटरप्राइज की ग्रोथ के लिए इनोवेशन करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो इनोवेशन का मीनिंग क्या होता है? इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज। क्या मीन होता है इनोवेशन का? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज टू आवर बिजनेस, ठीक है। जब हम न्यू आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे बिजनेस में तो उसको बोलते हैं इनोवेशन करना। इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि अपने प्रोडक्ट को चेंज कर दो, ठीक है। ये नहीं मतलब कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको चेंज कर लो, दैट इज़ नॉट इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स जो प्रेजेंट हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफाई करना, ठीक है, उसमें कुछ चेंज करना, उसमें कुछ ऐसा करना जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, ठीक है। इनोवेशन भी है जो वो दो तरीकों से होती है। सो गाइज, यू कैन अंडरस्टैंड इनोवेशन कितने तरीकों से होती है? दो तरीकों से हम इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन से फर्स्ट मेथड क्या है इनोवेशन करने का, कि अगर जो इनोवेशन हमने करनी है, हमने चेंज करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना है, किस तरीके से करें? फर्स्ट काइंड ऑफ इनोवेशन इज इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। हम किस में इनोवेशन कर सकते हैं? इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो हम कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें अगर हम इनोवेशन करेंगे, उसमें हम कुछ मॉडिफाई करेंगे अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए एज कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अपने कॉम्पिटिटर से हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट बनाना है, अच्छा बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, न्यू आइडियाज जो है अपने प्रोडक्ट में डालने पड़ेंगे, न्यू टेस्ट डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर कस्टमर्स। कुछ ऐसा इनोवेशन करें, कुछ ऐसा चेंज करें जिससे हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। नाउ सेकेंडली, अगर हमने किसी चीज में इनोवेशन करना है तो हम क्या करें? इनोवेशन हम कर सकते हैं स्किल्स एंड एक्टिविटीज में। इनोवेशन इन स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो भी हमने इनोवेशन करनी है, जरूरी नहीं है कि हमने प्रोडक्ट को या ही चेंज करना है। वी कैन ऑल्सो चेंज द वे वी आर गिविंग अवर प्रोडक्ट टू अवर कस्टमर्स, ठीक है। जैसे हम अपने कस्टमर्स को डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम अपने कस्टमर को ऑफर देंगे, कोई प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ 20% ऑफ दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टू दैट ऑफर, ठीक है। कुछ डिस्काउंट्स दे रहे हैं, फॉर टाइम टू टाइम हम अपने कस्टमर्स को अगर ऑफर्स देते रहेंगे, अगर उनको सेटिस्फाई करते रहेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो टाइम टू टाइम फ्लरिश करता रहेगा एज कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। So guys, the third point we were discussing is productivity, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। वैसे तो सारे ही ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वी आर स्टडिंग अबाउट नाउ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि देखो, हम अपने बिजनेस में बहुत सारी चीजें लगाते हैं, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि हम अपने बिजनेस में क्या क्या लगाते हैं। प्रोडक्टिविटी है ना। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मीन्स क्या होता है कि हमने कोई भी मशीनरी लगाई है, ठीक है, मैन पावर लगाई है,
फंड्स लगाए हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने बिजनेस में लगा तो ली हैं, बट कौन इंश्योर करेगा कि हमने इसको बेस्ट तरीके से लगाया, ठीक है। इस चीज को इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हम मशीनरी लगा रहे हैं, कोई मैन पावर लगा रहे हैं, कोई फंड्स लगा रहे हैं हमने अपने बिजनेस में, तो इसका जो है एफिशिएंट यूज होना, ठीक है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसकी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होना थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इनका बेस्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, एफिशिएंट यूज हो रहा है या नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। हमारी बिजनेस एंटरप्राइज के कॉन्टिन्यू सर्वाइवल के लिए हमारी मैन पावर, हमारी मशीनरी, हमारे फंड्स, इसकी वेस्टेज को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हमने लगाया है, जो भी हमने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, उसमें से हमें प्रॉपर प्रोडक्टिविटी आ रही है या नहीं, हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं, हमारी जो मैन पावर फंड्स हैं वो प्रॉपरली इन्वेस्ट हो रहे हैं कि नहीं, इसका पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बिजनेस इज, द फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे बिजनेस का, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, मशीन्स, ऑफिसेज, ये सारी चीजें, फंड्स, ये सारी चीजें हमें बिजनेस में लगानी पड़ती है, तभी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल की और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है ताकि हम अपना बिजनेस जो है वो बेस्ट वे में कर सकें, ठीक है। सो गाइस, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सिंपली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो भी हमने फिजिकल जो भी हमने फिजिकल रिसोर्सेज लगाए हैं, फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज लगाए, हमने प्लांट्स लगाए हैं, मशीन्स लगाए हैं, ऑफिस बनाया है, जो भी हमने फिजिकली अपने रिसोर्सेज लगाए हैं, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक फंड्स लगाए हैं जो भी अपने बिजनेस में, वी शुड इंश्योर कि इनका बेस्ट यूज हो सके, इनको एफिशिएंटली यूज किया जा सके, ताकि एफिशिएंट यूज इनका तब होगा जब जितने हमने रिसोर्सेज लगाए हैं उससे हम बेस्ट प्रोडक्ट जो है अपना निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की है, अगर उसका हमें बेस्ट रिटर्न मिल रहा है उससे, ठीक है, रिटर्न जो है हमने इतना मिलना चाहिए कि हमने जितने रिसोर्सेज लगाए हैं उनको एफिशिएंटली यूज हो विदाउट वेस्टेज। वेस्टेज जो है वो कम से कम हो और रिटर्न जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर जो है रिटर्न हमारा ज़्यादा होगा और वेस्टेज हमारी कम होगी, ठीक है, तो वी आर यूजिंग अवर फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू द बेस्ट ऑफ देयर यूज, ठीक है। हमारे रिसोर्सेज जो है बेस्ट यूज हो रहे हैं अगर वेस्टेज जो है वो कम से कम हो रही है और रिटर्न जो है वो ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। सो गाइस, द फिफ्थ पॉइंट इज अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। अब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में पढ़ा था कि प्रॉफिट्स को अर्न करना इज द मोस्ट एंड द बेसिक पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तब बनेगी जब हम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, राइट। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जितना हमने कैपिटल बिजनेस में लगाया है, ठीक है, जितने हमने रिसोर्सेज लगाए हैं, जितने हमने फंड्स लगाए हैं, उसके कंपैरिजन हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जितनी हमने मेहनत की है उसका रिटर्न जो है वो हमें मिलना चाहिए, तभी बिजनेस करने का फायदा है। वी शुड एम एट अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वही हमारे बिजनेस को, मतलब कि रीजनेबल प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजनेबल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, जितनी हमने इन्वेस्ट की है, जितना हमने टाइम लगाया है, जितनी हमने इनकम लगाई है,
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रीजनेबल प्रॉफिट मिले अकॉर्डिंग टू दैट फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अवर बिजनेस, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमारा बिजनेस हमें प्रॉफिट दे, ठीक है। रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, बट वो रिटर्न इस हद तक होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ अचीव हो अपने बिजनेस से, ठीक है। प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Now the sixth point and the last point is social responsibility, ठीक है। Guys, we should all be socially responsible. Every person should be socially responsible, ठीक है। बट एक बिजनेस जो है ना, उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वी हैव टू सेल अवर प्रोडक्ट्स टू सोसाइटी, ठीक है। हमारा बिजनेस तभी चलेगा जब सोसाइटी हमसे सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो जो सोसाइटी है उसके लिए अगर हम अपना बिजनेस करेंगे, अगर हम रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्किंग इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर, राइट, मीन्स कि हम ऐसे वर्क कर रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो सेटिस्फाई हो रही है, सोसाइटी को की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है सोसाइटी की, तो हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए सरवाइव करेगा, उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर सोसाइटी को हम कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसा प्रोवाइड करें सोसाइटी को जिससे उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, ठीक है, राइट। अगर समझ लो जैसे कोई विलेज टाइप एरिया होता है, ठीक है, वहां पे इजीली कस्टमर को चीज नहीं मिलती, ठीक है। हम कोई ऐसी चीज उनको वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उनको रिक्वायरमेंट है, बट वो फार अवे होने के कारण, दूर होने के कारण, सिटी से बहुत दूर होने के कारण वहां पे उनको चीज प्रोवाइड नहीं हो रही। तो अगर उनको घर बैठे हम चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो खुश होंगे, वो सेटिस्फाई होंगे और वो रेगुलरली हमसे प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी जो है वो हमारे से सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर ऑब्लिगेशन, ठीक है। किसी भी बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी शुड बी सेटिस्फाइड, सोसाइटी जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी एक्टिविटीज एंड वर्किंग से, ओके। Guys, these were the points we have to take care while we are doing the business, ठीक है। हमारे बिजनेस के ये 6 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमें ऑलवेज ध्यान में रखने होंगे अगर हमें अपना बिजनेस बेस्ट चलाना है या अपने बिजनेस को कंटिन्यू ग्रोथ में रखना है, ठीक है। हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, उसको लॉन्गर टाइम तक बेस्ट बनाने के लिए हमें इन 6 पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो होगी हमारी, समझ लो, रियलिटी लाइफ में। एंड हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको 6 पॉइंट्स को ग्रैब कर लीजिए बहुत ही अच्छी तरह, ताकि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाए। सो गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ये 6 पॉइंट्स जो है इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि आपका जब एग्जाम है वो 100% क्लियर हो जाए।